दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और यह खबर आतंकवाद की तबाही को लेकर है। जैसा कि भारत ने घोषणा की है कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन लोग जो ये समझ रहे थे कि अभी जो पहले दिन हमले हुए उसमें 9 ठिकानों पर तबाही मचाई भारत की सेना ने, तो पाकिस्तान सोच रहा था कि अब शायद भारत कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी पिक्चर बाकी है। जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष हैं नरवणे, उनका जब एक्स पर पोस्ट आया था कि पिक्चर अभी बाकी है, तभी उस पर मैंने वीडियो बनाई थी और आपको खबर दी थी कि यह हिंट है कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान ने और बड़ी गलती कर दी और पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ में उसने आम नागरिकों को टारगेट कर दिया और वहां एक गुरुद्वारे के ऊपर भी बम गिरा दिया। यह पाकिस्तान की नापाक हरकत को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि अब तो गुरुद्वारे का भी बदला लिया जाएगा और उन सिखों का भी बदला लिया जाएगा जिन सिखों पर गोलियां चलाई हैं, निहत्थे आम नागरिकों को टारगेट किया है। और इसीलिए रात भर 7 और 8 मई की रात, पूरी रात यह ऑपरेशन चला है और मैं पूरी रात सोया नहीं हूं, उसकी अपडेट्स देखता रहा था, क्योंकि अपने जो मित्र हैं वो पत्रकार हैं और बाकी सोर्सेज से जो जानकारी आ रही थी उस जानकारी के अनुसार भारत ने एक बार फिर से पुंछ सेक्टर हो, चाहे उसके ऐसे ठिकाने हो जहां आतंकवादी के गढ़ हैं, आतंकवादी छुपे हुए हैं, उसमें कराची में भी आपको बता दूं ड्रोन से हमला किया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि उनको लग रहा था किसी भी समय कोई मिसाइल या ड्रोन से बम गिराया जा सकता है। और अब इस समय जो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा पाकिस्तान दहशत में है और 7-8 मई की रात को कराची, लाहौर, बहवालपुर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, मियानो और छोर समेत 12 जगह ड्रोन के हमले हुए हैं। और पाकिस्तान के जो सेना के जनरल हैं पहले की तरह झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने भारत के जो है मिसाइल को मार गिराया, हमने साहब ड्रोन को मार गिराया। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन सा ड्रोन है जिसकी वीडियो वो दिखा रहे हैं कि गिरता हुआ ड्रोन। और ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो हमला हुआ है अभी इस हमले का असर क्या है। तो बड़ी खबर यह है कि इस हमले में यूएस का घोषित आतंकी लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ, वो जो है उसके जनाजे में शामिल हुआ था, जो अभी कल आतंकवादी मारे गए, और वो जो है मारा गया है। इसी में आपको बता दूं कि कंधार विमान के अपहरण कांड में जो जैश का कमांडर था राउफ अजहर, ये राउफ अजहर जो है इसके मारे जाने की खबर आ रही है। कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और उसमें भारत की तरफ से आपको बता दूं बेंगलुरु में बना हुआ भारत का स्वदेशी एक ड्रोन है, इसका नाम है हेरोप, HEROPE, हेरोप। जो हमने विदेश से ड्रोन लिए हैं उसका नाम है हेरान, और जो हमारे देश का है हेरोप ड्रोन, वो एक आत्मघाती ड्रोन है। और आत्मघाती ड्रोन ऐसा है कि वो उसके ऊपर जो है बम बांध दिया जाता है, उसके अंदर में फिट कर दिया जाता है और वो अपने ठिकाने पर जहां टारगेट किया जाता है वहां गिरता है तो विस्फोट होता है। यानी एक ऐसा एक ड्रोन बनाया गया है जो आत्मघाती ड्रोन के नाम से जाना जाता है, साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई आवाज नहीं होती, बैटरी से चलने वाला है, काफी नीचे चलता है और इसलिए रडार की पकड़ में नहीं आता। चुपचाप ये अपने टारगेट के निकट जाता है और वहां गिरकर फट जाता है एक मिसाइल की तरह। जब तक ये ठिकाने पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये सीधा चलता है जैसे एक एरोप्लेन चल रहा हो या एक आम ड्रोन चल रहा हो। और जब ये अपने टारगेट के निकट पहुंच जाता है, यानी उसके ऊपर पहुंच जाता है, तब ये तेजी के साथ छत पर गिरता है और पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। इसका नाम है हेरोप ड्रोन, जिसको ये पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि हमने गिरा दिया। वो गिराया नहीं है, वो ड्रोन ही गिरने के लिए बना था, गिरने के लिए ही वो बना है। जिस ड्रोन की वो बात कर रहे हैं जो भारत के पास हेरोन ड्रोन है, वो तो 5-6 हजार फीट की ऊंचाई पर चलता है, वो तो यहां दिखाई देने का सवाल ही नहीं है और वो भी उनकी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन भारत अपने स्वदेशी असलों का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान ही नहीं तो चीन में भी खलबली मची है कि आखिरकार ये नए नए हथियार भारत के पास आ कहां से रहे हैं।
ये भारत के वैज्ञानिकों की ताकत है कि आज पाकिस्तान में तबाही मची है। और जैसा मैंने बताया कि लगभग 12 ठिकाने जो आतंकवादियों के थे उसको नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। और अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की गई। उनकी कोशिश थी कि एक मिसाइल, वो अमृतसर के, आपको बता दूं बहुत बड़ी इंटेलिजेंस इनपुट आ रही है कि अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, हमारा अमृतसर का गुरुद्वारा जो है वो हरि मंदिर, उसको टारगेट करके एक मिसाइल छोड़ी गई थी जिसको हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 ने मार गिराया। और उसके अंश आप विजुअल में देख रहे होंगे। विजुअल में आप देखेंगे वो खेतों में पड़ा हुआ है, आर्मी के लोग उसको जो है आइसोलेट कर रहे हैं। उसका अध्ययन होगा कि वो कैसा था और उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी थी, क्योंकि जो चाइनीज माल है वो चाइनीज माल ऐसे ही बीच में धोखा दे रहा है। और वो आप देख लीजिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है जो उनके एरोप्लेन को भी मार गिरा रहा है। इसी रात में आपको बताऊं, जो आपने पहला अटैक हमारा सिंदूर का हुआ था, जो हमने कहा था कि हम जो है ये अटैक करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 3 पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए थे। ये हमारी सुरक्षा प्रणाली है। और दूसरी तरफ इनकी जो मिसाइल हैं वो हमारे एक आकाश मिसाइल और एक S-400 प्रणाली दोनों के निशाने पर हैं। और ये सुरक्षा कवच का कमाल है कि पाकिस्तान के जो ये मिसाइलें हैं और फाइटर प्लेन है, इनमें से एक फाइटर प्लेन भारत के खेतों में गिरा है, पंजाब के। और कहा जा रहा है, अपुष्ट खबर है कि पाकिस्तान का पायलट जो इजेक्ट कर गया था बम लगने के बाद, मिसाइल लगने के बाद, वो अभी भारत के कब्जे में है। लेकिन ये पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैं इसको पुख्ता नहीं कहूंगा। लेकिन एरोप्लेन के टुकड़े भारत में पड़े हैं जिसको अभी भी सेना ने आइसोलेट किया हुआ है, इसीलिए कोई मीडिया में खबर नहीं है। लेकिन जो आप फुटेज देख रहे हैं, इस फुटेज में वो अंश दिखाई दे रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आकर गिरी थी। और ये मिसाइल कहां की थी, क्या पाकिस्तान ने खुद बनाई थी या चीन ने दी है, इससे खुलासा होगा। इंटरनेशनल लेवल पर इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है जब जांच को सामने लाया जाता है और कहा जाता है। जो पाकिस्तान के सेना के चीफ हैं वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि साहब 9 शहरों में, कराची, लाहौर, बिलावलपुर, गुजरांवाला, चकवाल और रावलपिंडी, अटक और मियानो और छोर में हमले हुए हैं। लेकिन वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते, अपने दिल को तसल्ली देते हैं। और वो ये भी कह देते हैं कि साहब हमने तो जो है सारी मिसाइल गिरा दी, हमने तो सारे अटैक नाकाम कर दिए। वो कल भी इसी डिनाई मोड में थे। लेकिन सवाल यह है कि जब कल पहला हमला हुआ तो पहले हमले में जो लोगों के लाशें निकल रही थी, जनाजे निकल रहे थे, वो किनके थे? कहा जा रहा है कि 50 के करीब आतंकवादी और उनके परिवार के लोग मारे गए हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठ रहा है कि अगर बॉर्डर पर पाकिस्तान का कोई सैनिक मारा जाता है तब उस सैनिक का वो इतनी बेकदरी करते हैं कि स्वीकार ही नहीं करते कि हमारा कोई सैनिक मारा गया है, शहीद हुआ है। भारत में आप देख लीजिए, भारत की तरफ कोई जवान अगर शहीद होता है उसको सह सम्मान उसके रेजिमेंट में लाया जाता है, फिर उसके घर भेजा जाता है और पूरी सरकार, जनता उसको सम्मान देती है। पाकिस्तान में आतंकवादियों को सम्मान मिल रहा है। आतंकवादियों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनकी जनाजे को ले जाया जा रहा है, उसको सेना के लोग गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सैनिक है उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा। और इसी से वहां विद्रोह की स्थिति बनी हुई है कि एक आतंकवादी को आप सम्मान दे सकते हो, उसको सैल्यूट कर सकते हो, सेना के लोग उसमें शामिल होते हैं जनाजे में। दूसरी तरफ जो सैनिक मारा जाता है उसको गुप्त रखते हो क्योंकि आपको अपना झूठ का एजेंडा चलाना है। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है और दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको पल पल की अपडेट हमारा चैनल दे रहा है। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, वीडियो को आप देखते रहिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस समय ये एक तरह से सूचना का भी वार है। ये जो वार है, इस समय सेनाएं देश में लड़ रही हैं बॉर्डर पर, लेकिन इस समय झूठ फैलाया जा रहा है पाकिस्तान और उसके हैंडलरों के द्वारा। तो इस समय हमारी और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सच को देश की जनता के सामने लाएं। तो मैं एक एक जानकारी, हमारी पूरी टीम, हमारी सब पत्रकार इस काम में लगे हैं कि जो भी हमारे देश के हित का सच है हम आप तक लाएंगे, आपको पल पल की जानकारी देंगे। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आज तक कभी इस बात को बोला नहीं है, पहली बार बोल रहा हूं।
लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को देखें और लोगों को शेयर करें ताकि उनको सच्चाई मिले। यहां हम आपको वो चीजें बताएंगे जो शायद अन्य कई चैनलों पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी इतनी बातें खुलकर कोई शायद आपको नहीं बताएगा। अंदर की चीजें आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जल्द ही बताऊंगा मैं आपको कि जम्मू कश्मीर सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने हमारे भारत के पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना क्यों बनाया, उसके पीछे का उसका षड्यंत्र क्या था, वो क्या साजिश रच रहा है, पूरा खुलासा अगली वीडियो में करूंगा। बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी कि बड़ा आतंकवादी मारा गया है जो कंधार हाईजैक का दोषी था, और 12 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट, और पूरे पाकिस्तान के लोग थर थर कांप रहे हैं, जबकि भारत ने इस, आपको बता दूं, ऑपरेशन ये जो सिंदूर है इसके पार्ट 2 में भी ये सिद्ध कर दिया कि आम नागरिक से हम कुछ भी लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान के आम नागरिकों को हम टारगेट करेंगे। हम पाकिस्तान नहीं है जो पुंछ में जिस तरह से हमारे आम नागरिकों को मार रहा है, जिस तरह से उसने मिसाइल फेंकी थी अमृतसर में गुरुद्वारे को टारगेट करके। ये सब प्रोपेगेंडे का लड़ाई है, तो आप इस सूचना की लड़ाई में हमारा साथ दें, देश का साथ दें और वीडियो को शेयर करें। आपकी क्या राय है कमेंट में लिख सकते हैं, कोई आपकी राय है उसे ईमेल कर सकते हैं, हम आपकी आवाज बनेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। वंदे मातरम।